हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा को आयुवन के बारे में पता चला था एंड उसे ये भी पता चल गया कि वो दोनों आयुवन को एडॉप्ट करने वाले थे। बट लंजा को फील हो रहा था कि वो अच्छा फादर नहीं बन सकता एंड वो ये नहीं चाहता कि उसका बचपन लंजा की तरह हो, तो वो आयुवन को एडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर लग रहा था। बट विंग ने उसे समझाया कि वो अपने पापा की तरह नहीं है, लंजा बहुत ही अच्छा फादर है एंड जब भी वो आयुवन से मिलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लंजा ऑर्फनेज के सामने खड़ा था एंड विंग भी उसके पास था। लंजा बहुत ही ज़्यादा नर्वस था बट विंग उसके साथ खड़ा था। उसने कहा, डोंट वरी लंजा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जस्ट नेचुरल एक्ट करना एंड नर्वस मत होना। ये सब सुन के लंजा और भी ज़्यादा नर्वस हो रहा था बट फिर भी उसने कहा अब विंग लंजा के हाथ पकड़ के ऑर्फनेज के अंदर जाने लगा। ऑर्फनेज के दरवाज़ा एक टीनेजर लड़के ने खोला जो बहुत ही पोलाइट तरीके से लंजा एंड विंग को वो किया। उस लड़के ने कहा, टीचर वी, टीचर लन। तभी विंग ने कहा, वेनिंग, अब ये सब मत बुलाओ, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हम अभी स्कूल पे नहीं हैं, तुम सिर्फ मुझे विंग कहो। लंजा बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया तो विंग ने कहा, ये वेनिंग है, वेनजिंग का छोटा भाई। मैं इसे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ एंड इसके लिए मैंने बहुत लोगों को पीटा भी है। ये सुन के वेनिंग ने ब्लश किया बहुत ही ज़्यादा। तभी लंजा ने कहा, विंग, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। वेनिंग ने कहा, अरे नहीं टीचर लन, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। वो टीचर मेरा मतलब विंग, उन्होंने सिर्फ उनको थ्रेट ही दिया था और कुछ नहीं। लंजा गोल कर उठा। उसने कहा, थ्रेटनिंग करना भी अच्छी बात नहीं है। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। उसने कहा, वो लोग ये डिज़र्व करते हैं, यू फडी डैडी। उन लोगों ने वेनिंग को बहुत बुली किया है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वेनिंग ने कहा, हाँ। विंग ने अपने माथे पे एक प्लास्टिक बैग रखा था एंड एक गन भी जो फॉल्स था। ये लेके विंग उन लोगों को डराने के लिए गया था। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। वो इस इंसान से मैरिड है जो एक पागल है। लंजा ने कहा, फिर भी पुलिस से ऐसा डील करना नहीं चाहिए, वायलेंस किसी का आंसर नहीं है। ये सुनकर विंग का स्माइल चला गया। विंग ने कहा, कभी कभी टीचर्स को सब कुछ बताना नहीं चाहिए। एंड वैसे भी किसी को चोट नहीं लगी थी, ये कोई वायलेंस नहीं था, ये तो सिर्फ एक क्रिएटिव वे था पुलिस के आंसर का। मैं चाहता था कि उन लोगों को ये पता चले कि वेंडिंग प्रोटेक्टेड है, लव्ड है एंड उसे बुली करना इजी नहीं है। वेंडिंग ने कहा, टीचर वे ने मुझे सिखाया है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक यू सो मच टीचर वे। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आओ वेंडिंग, तुम कितने अच्छे हो, तुम सच में बहुत स्वीट हो, अब मैं रो दूँगा। तभी लंचा ने कहा, कोई नहीं रोएगा। विंग का स्माइल फिर से चला गया। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा तुम थोड़ा चुप रहोगे। ये सुन के लंजा ने कहा, वैसे भी ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लंजा को पता है कि लंजा बहुत ही रूड हो रहा है बट कहीं ना कहीं लंजा बहुत ही ज़्यादा जेलस है, इसलिए वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। विंग बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, वेंडिंग यहाँ पे वॉलंटियरिंग करता है, ऑफ कोर्स वो यहाँ पर होगा। लंजा ने कहा, ओह अच्छा। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सीरियस हो। आइन मैं करूँ क्या, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ तुम सब चीज़ों को डिसएग्री कर रहे हो। लंचा ने कहा, विंग ने कहा, लांग वांग जी, बहुत हुआ। ये सुन के लंचा फ्लिंच कर उठा क्योंकि पहली बार विंग उसे ऐसे फॉर्मल नेम से बुला रहा है। उसने विंग को ऐसे गुस्सा करते हुए पहले कभी भी नहीं देखा। वेंडिंग एक बार लंचा की तरफ एक बार विंग की तरफ देखने लगा। उसने कहा, सॉरी टीचर लन, टीचर वी। विंग ने कहा, नॉनसेंस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लंजा ने विंग से अपने फेस को टर्न कर लिया क्योंकि उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किया। दिन वो विंग की तरफ मुड़ने ही वाला था ये देखने के लिए क्या विंग गुस्सा है। तभी उसे फील हुआ किसी ने उसके पैर को जकड़ के रखा है। लंजा ने अपने पैर की तरफ देखा। उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे ने उसके पैर को पकड़ के रखा है। उस छोटे से बच्चे ने कहा, रिज गग्गा। लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा।
तब उस बच्चे ने कहा गग्गा। लंजा ने कहा आयुवन। आयुवन ने कहा गग्गा। ये बोलकर आयुवन ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड देन उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया जैसे कि वो लंजा के गोद में उठना चाहता हो। पर लंजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने पूछा आयुवन। तभी आयुवन ने कहा हग। अब लंजा को समझ में आ गया। उसने आयुवन को अपने गोद में उठाया। उसने कहा आयुवन ने लंजा को टाइटली पकड़ लिया। आयुवन बहुत हैप्पी था लंजा को देख के। आयुवन ने कहा गग्गा हग करना भूल गए थे। लंजा ने कहा आई एम सॉरी आयुवन, गग्गा फिर से कभी भी नहीं भूलेगा। आयुवन ने कहा आयुवन आपको माफ़ करता है। लंजा ने पूछा आयुवन कितने साल का है। आयुवन ने कहा आयुवन 4 साल का है बट वो एक बिग बॉय है। लंजा ने कहा हाँ, आयुवन एक बिग बॉय है। आयुवन ऐसे ही बात कर रहा था एंड लंजा उसके हर एक बातों का रिप्लाई भी कर रहा था, वो भी स्वीट वे में। कुछ टाइम बाद जब लंजा विंग की तरफ मुड़ा, लंजा ने देखा कि विंग के आंखों से आंसू निकल रहा है एंड उसके फेस में स्माइल है। लंजा बिल्कुल शॉक हो गया, सेम एज वेनिंग। वो दोनों ही बिल्कुल शॉक हो गए। लंजा ने विंग से पूछा क्या तुम ठीक हो। विंग अब अपने आप में लौट आया। उसने कहा हाँ लंजा, एक्चुअली ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। बट विंग की आंखों से फिर भी आंसू निकल रहा था। विंग ने बात को घुमाते हुए आयुवन को टीज किया। उसने कहा आयुवन, तुम रिच काका को पाके अपने दूसरे काका को भूल गए। हाँ, अब शियांग काका बहुत सैड है, देखो मैं रो रहा हूँ। ये देख के लंजा ने आयुवन को नीचे उतार दिया। आयुवन और लंजा दोनों मिलके विंग के पास गए। लंजा ने कहा विंग आई एम सॉरी, मुझे आयुवन को इतनी टाइम तक मेरे पास रखना नहीं चाहिए था। विंग ने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो बस लंजा, तुम उसके साथ कितने गुड थे एंड मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नेचुरल रहो एंड तुम बिल्कुल वैसे ही थे। तुम दोनों कितने क्यूट थे, मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम से अपने ऐसे क्यूट बिहेवियर से पहले मुझे वार्न कर देना, ठीक है। लंजा विंग की पीठ को सहला रहा था। उसने कहा रिडिक्यूलस। ये सुन के विंग हंस उठा। उसने कहा आई थिंक मैं अब पागल हो जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आयुवन ने पूछा शियांग काका, क्या आप अभी सैड तो नहीं है ना। विंग ने कहा नहीं आयुवन, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। पर लंजा को पता है ये सच नहीं है। विंग की आंखों के डार्क सर्कल्स देख के पता चलता है कि विंग बहुत ही स्ट्रेस्ड एंड सैड है। पर लंजा ने अभी कुछ भी नहीं कहा। उन तीनों ने एक दूसरे को हग किया, एक फैमिली वाला हग। लंजा को बहुत स्ट्रेंज तो लगा बट उसे अच्छा भी लगा। कुछ टाइम बाद जब लंजा एंड विंग अकेले थे, लंजा ने विंग को कहा अब मत रो। विंग ने कहा मैं रोना नहीं चाहता। लंजा ने कहा आई नो आई एम सॉरी। विंग ने कहा अरे नहीं, सॉरी होने की कोई बात नहीं। तभी आयुवन ने कहा आई लव शियांग गग्गा, प्लीज़ डोंट बी सैड। विंग ने कहा आई लव यू टू आयुवन। देन विंग ने आयुवन के फॉरहेड पर ठीक उसी जगह पर किस किया जहाँ पे कुछ टाइम पहले लंजा ने किया था। जब वो तीनों ऐसे बात कर रहे थे, वहाँ पे ऑर्फनेज के केयरटेकर आए। उन्होंने लंजा एंड विंग को अंदर बुलाया। अंदर जाकर उन दोनों ने देखा कि अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं एंड वो बच्चे विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा शियांग गग्गा एंड विंग ने भी स्माइल किया। उस केयरटेकर ने विंग एंड लंजा को कहा मैं कुछ टाइम के लिए लगभग 2 घंटे के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों इनका ख्याल रखना, ठीक है। मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं चाहिए। विंग ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। देन वो केयरटेकर वहाँ से चली गई। अब विंग लंजा उन बच्चों के साथ थे। विंग ने कहा बच्चों, क्यों ना मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं या फिर बुक पढ़ के सुनाऊं। वो बच्चे बहुत खुश हो गए। विंग ने लंजा को कहा कि लंजा उसके बुक को होल्ड करे। लंजा को बहुत ही शौक लगा बट उसने वही किया एंड विंग ने एक स्टोरी सुनाई। कुछ टाइम बाद बच्चों ने लंजा से कहा सॉन्ग सुनाने के लिए, वो भी रिवर सॉन्ग। लंजा पहले बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि ये रिवर सॉन्ग, ये सॉन्ग लंजा को पता नहीं एंड वो गाना गाएगा, वो भी इतने सारे बच्चों के सामने। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने विंग की तरफ देखा। तभी विंग ने कहा
वो मून रिवर वाला सॉन्ग। अब लंजा को समझ में आ गया ये कौन सा सॉन्ग है। लंजा ने गिटार लिया एंड उस सॉन्ग को प्ले किया। विंग लंजा के सॉन्ग को ध्यान से सुन रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड सॉन्ग सुनते बाकी बच्चे भी सो गए थे। विंग लंजा के पास आया एंड उसके पास आके बैठ गया फ्लोर पे। विंग ने कहा, लंजा सिर्फ तुम ही एक खिलौने गिटार को ऐसे अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो गाने के साथ। ये बोल के विंग ने अपने हेड को लंजा के शोल्डर में रखा। लंजा ने हेजिटेंटली अपने हाथ को विंग के हेड पे रखा एंड उसके हेयर को सहराने लगा और कहा वो दोनों बिल्कुल साइलेंस थे, वो रूम बिल्कुल साइलेंस था। लंजा कंटिन्यू विंग के हेयर को सहला रहा था एंड विंग के आईज क्लोज था, वो दोनों बहुत क्लोज थे। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को टच कर रहा था, वो दोनों इतने क्लोज थे जैसे कि वो दोनों अभी किस कर देंगे। केयरटेकर वहाँ पर आई एंड ये सीन देखी। उन्होंने कहा, गेट आउट, ये ऑर्फनेज तुम्हारे डेट की जगह नहीं है। उस केयरटेकर ने लंजा एंड विंग को सॉफ्टली स्कोल्ड किया एंड लंजा एंड विंग उस ऑर्फनेज से निकल गए। वो दोनों रास्ते में चल रहे थे बट वो दोनों बहुत ही साइलेंस थे, वो दोनों बहुत ही क्लोज थे। लंजा का मन कर रहा था कि वो विंग को किस करे। ये सोच के ही लंजा का हार्ट बीट बढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तभी विंग ने पूछा, मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं बट जब तुम होश में आए तुम्हें लास्ट थिंग क्या याद था? लंजा ने कहा मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया था एंड मेरा भाई एंड मेंगो का डेटिंग चल रहा था एंड सब कुछ नॉर्मल ही था। विंग ने कहा, ओह। दिन फिर से वो दोनों साइलेंस थे। लेट आफ्टरनून हो चुका था, वो दोनों अभी भी चल रहे थे। जब वो दोनों चल रहे थे रास्ते में एक बेंच पे एक इंसान बैठा हुआ दिखा लंजा को। वो इंसान बहुत ही फेमिलियर था। लंजा ने ध्यान से देखा, वो इंसान और कोई नहीं लांस सिचेन था। लंजा ने कहा, भाई। ऐसे आवाज़ सुन के जेबोचुन चौंक गए। विंग ने कहा, सिचेंगा? लंजा ने पूछा, क्या आप ठीक हो? जेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा, वो बिल्कुल एक अलग ही जोन में चले गए थे। लंजा ने कहा, भाई। तभी जेबोचुन ने कहा, ओह वांग जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लंजा ने कहा, भाई क्या आप ठीक हो? जेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने आसपास देखा और कहा, ओह मैंने नोटिस नहीं किया था, आई एम सॉरी, बहुत ही लेट हो गया है ना। लंजा अपने भाई को पहली बार ऐसे देख रहा है, उसे बहुत ही अजीब लगा। वो कहीं भी अपने भाई को ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता था। विंग ने कहा, सिचेंगा, अभी घर जाने का टाइम हो गया है। जेबोचुन ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। जेबोचुन ने चलने की बात तो कही पर वो वहाँ पर ही खड़े थे। विंग ने कहा, सिचेंगा, क्या आपको हक चाहिए? जेबोचुन ने नोट किया। विंग ने सिचेंगा को टाइटली हक किया और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। जेबोचुन ने अपने शेकिंग हैंड को विंग के बैक पे रखा। लंजा ने ये चीज़ नोटिस किया कि जेबोचुन के हाथ कांप रहे हैं। कुछ टाइम बाद विंग एंड जेबोचुन अलग हुए। जेबोचुन ने कहा, थैंक यू, अब मैं घर चला जाऊंगा। लंजा ने कहा, भाई आपके साथ क्या हुआ है? जेबोचुन ने कहा, वांग जी। इसके आगे जेबोचुन कुछ भी नहीं कह पाए। दिन जेबोचुन ने कहा, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं रेडी फील करूंगा, मैं अभी नहीं बता सकता, मैं अभी सोचना भी नहीं चाहता। जेबोचुन लिटरली कांप रहे थे। तभी लंजा एंड विंग ने कहा, सिचेंगा प्लीज़ अपने आप को संभालिए। लंजा को बहुत बुरा लग रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेबोचुन ने कहा, सॉरी, आई प्रॉमिस ऐसा कभी भी नहीं होगा। लंजा ने कहा, सॉरी कि मैंने आपसे ऐसे पूछा, मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था। विंग ने कहा, सिचेंगा, हम आपके लिए वॉरिड हैं, हम आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। जेबोचुन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने कहा, नहीं, हमें नहीं लगता। मैं अभी आचिन को कॉल करता हूँ, वो आपको संभालेगा। जेबोचुन ने कहा, नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता एंड मुझे बेबीसिटर नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट फाइनली जेबोचुन मान गए। विंग एंड लंजा जेबोचुन को उनके घर पे लेकर गए। घर पे जाने के बाद जेबोचुन ने कहा, थैंक यू एंड गुड नाइट। ये बोल के जेबोचुन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लंजा बिल्कुल फ्रोन हो गया। विंग ने चिल्ला कर कहा, याद से डिनर कर लेना।
एंड मैं आचेंग को बता दूंगा कि वो यानली का सूप लेकर आया आज। तभी लंजा ने पूछा, कौन? विंग ने कहा, यानली, मेरा एल्डर सिस्टर, जो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल एंड काइंड एंड ब्रिलियंट वुमन है। वो एक अमेजिंग सूप बनाती है। लंजा को कहीं ना कहीं बहुत ही जेलस से फील हो रहा था। उसे पता है कि ये विंग का सिस्टर है, बट फिर भी लंजा को फिर भी बहुत ही जेलस से फील हो रहा था। लंजा ये जानना चाहता था, क्या जब विंग उसके बारे में किसी से बात करता है, क्या विंग तब ऐसे ही एक्साइटेड रहता है, ऐसे ही लंजा के बारे में बताता है कि लंजा ब्यूटीफुल है एंड लंजा इतना ब्रिलियंट है? ऑफ कोर्स लंजा ये विंग से पूछ तो नहीं सकता, तो उसने कहा ये बोल के वो वहाँ से टर्न करके जाने लगा। विंग ने कहा, हे, अब क्या हुआ? अब तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं। विंग ने कहा, अच्छा। देन लंजा के फेस को विंग ध्यान से पढ़ने लगा। विंग ने कहा, ओह माय गॉड। ये बोल के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, आई कांट बिलीव, तुम जेलस हो, वो भी यानली से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब लंजा का ईयर्स रेड हो गए। उसने कहा, मैं जेलस नहीं हूँ। विंग ने कहा, तुम जेलस हो, तुम्हारा फेस से पता चल रहा है लंजा, तुम जेलस हो। विंग ने अपने एक एल्बो को लंजा के कंधों पे रखा एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग ने कहा, ओह गॉड लंजा, क्या तुम वेंडिंग से भी जेलस थे? लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, हाँ तुम थे। आई कांट बिलीव कि तुम एक मिडिल स्कूलर की तरह जेलस हो। एंड मेरी बड़ी बहन, कम ऑन हस्बैंड, तुम मुझसे जेलस नहीं हो सकते। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। विंग ने लंजा के फेस से हेयर को हटा दिया। उसने कहा, लंजा, तुम बहुत ही एडोरेबल हो, बट यू नो, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। वेंडिंग मेरा स्टूडेंट है एंड यानली मेरी बहन, एंड तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम ओनली पर्सन हो जिसे मैं हस्बैंड बुलाता हूँ। लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ आई नो। लंजा को बहुत ही फुलिश फील हो रहा था। विंग का आइज सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, तुम्हें याद नहीं लंजा, बट हमारे बीच में ऐसे कन्वर्सेशन पहले भी हो चुका है। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें उस वक्त क्या कहा था? लंजा ने नोट किया क्योंकि वो विंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। वो उनके टाइम के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। विंग ने कहा, मैंने कहा था लंजा, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉट एवर यू, इट कांट बी एनी वन बट यू। विंग लंजा के और भी क्लोज आ गया। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे थे, उनके चेस्ट, उनके फॉरहेड। विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड पे रखा और कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। इतने क्लोजनेस से लंजा का हार्ट बीट बढ़ गया था। उसने विंग से पूछा, तुम मुझे कहीं भी छोड़ के तो नहीं जाओगे? विंग ने कहा, कभी भी नहीं। विंग और भी क्लोज आ गया। उनके लिप्स भी ऑलमोस्ट टच कर रहे थे। एंड तभी विंग का फ़ोन रिंग कर उठा एंड विंग ने कॉल को रिसीव किया। लंजा दीवार पे लीन हो गया। उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। वो दोनों इतने क्लोज कभी भी नहीं आए थे, ये फर्स्ट टाइम था। इस तरफ विंग फ़ोन पे बोल रहा था, नहीं मुझे कोई न्यू डेटा प्लान नहीं चाहिए, थैंक यू। ये बोलकर उसने फ़ोन को कट कर दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।